रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामी क़दर अहबाब, आज की हमारी वीडियो नमाज में एक गलत फ़हमी के इज़ाले के बारे में होगी। वो गलत फ़हमी ये है कि अक्सर साथी अक्सर नमाज़ी ये समझते हैं कि अगर उनके सामने नमाज़ पढ़ते हुए कोई चीज़ गुज़र जाए, मसलन मर्द गुज़र जाए या औरत गुज़र जाए या बच्चा गुज़र जाए या इसी तरह कोई जानवर कुत्ता गुज़र जाए या बिल्ली गुज़र जाए या गद्दा गुज़र जाए, तो वो ये समझते हैं कि हमारी नमाज़ टूट गई है, हमारी नमाज़ टूट जाती है। हालांकि इस तरह नहीं है। हदीस शरीफ में ये फ़रमाया गया है कि अगर ये चीज़ें नमाजी के आगे से गुज़र जाती हैं तो नमाज़ टूट जाती है। तो लिहाजा इससे मुराद ये नहीं है कि नमाज़ टूट जाती है। नमाज के अंदर जो खुशू और रुजू है वो इंसान की टूट जाती है। मतलब लामहाला इंसान का ध्यान जो है नमाज में फिर इन चीज़ों की तरफ चली जाती है। मसलन कोई गद्दा सामने से गुज़र जाए तो शायद शैतानी ख़यालात इंसान के दिल में आ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो गद्दा लात मार ले, या इस तरह कुत्ता गुज़र जाए तो इंसान के दिल के अंदर ख़यालात आ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये कुत्ता मुझे काट ले। इस तरह औरत गुज़र जाए या मर्द गुज़र जाए तो इंसान के दिल में अलग अलग ख़यालात आते हैं। तो लिहाजा इससे नमाज नहीं टूटती है, बल्कि नमाज के अंदर जो खुशू रुजू होती है वो इंसान की टूट जाती है। तो इंसान को चाहिए, नमाज़ पढ़ने वाले को चाहिए कि वो अपना ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रखे, और इस तरह गुज़रने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी नमाजी के आगे से न गुज़रे। तो लिहाजा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर बच्चा किसी नमाजी के सामने से गुज़रता है तो बच्चे को समझाना चाहिए, या तो अगर इतना बच्चा है तो फिर उसको नमाज में मस्जिद में न लाया जाए कि जो बिल्कुल समझ बूझ नहीं रखता हो। तो लिहाजा ऐसे बच्चों को लाया जाए जो समझदार हो, नमाज़ पढ़ने वाले हो और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हो, तो उन बच्चों को लाया जाए और फिर उनको समझाया जाए किसी नमाजी के सामने न गुज़रे। चाहे बच्चे घर के अंदर हो या मस्जिद के अंदर हो, उनको समझाया जाए कि अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ता हो, कोई नमाजी हो, नमाज़ पढ़ने वाला हो, तो इनके सामने से न गुज़र जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब आप बच्चों को समझाएंगे, बड़ों को समझाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों के अंदर बात बिठा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।